Good afternoon, class 7. Today I am going to explain middle course of the river, chapter number 4, middle course of the river. As the river leaves the mountains and enters the plains, its pace is slowed down by the gentler slope of the land. Its pace means speed. ठीक है, जब रिवर जो है माउंटेन्स से को छोड़कर प्लेन्स में एंटर करती है, जो उसकी स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है बाय द जेंटलर स्लोप ऑफ द लैंड्स. इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द रिवर टू कैरी इट्स लोड ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स. अब जब ये माउंटेन से आती है तो अपने साथ इरोडेड मटेरियल्स इसके साथ होते हैं, रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं, तो उसको कैरी डाउन करना जो है वो रिवर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो इट्स हैवीनेस हो जाती है. सो इट्स स्टार्ट डिपॉजिटिंग इट्स लोड. तो ये क्या करती है, प्लेन्स में जब ये एंटर करती है तो अपना जिसका लोड होता है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है. द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स आर नोन एज एलुवियम. जो सेडिमेंट्स आपके रिवर्स के थ्रू डिपॉजिट किए जा रहे हैं उसे हम उस डिपॉजिट को एलुवियम कहते हैं. द स्लो पेस ऑफ द रिवर रेड्यूसेस द इरोशन ऑफ द वैली बेड. जब रिवर ऊपर से फ्लो करती है तो वो इरोड करके लाती है. ठीक है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक्स टूटते हुए आते हैं. ठीक है, जैसे ये देखो हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक से कटते चले आ रहे हैं. ठीक है, तो इरोजन प्रोसेस चलता है आपका अपर कोर्स में. तो इस जब रिवर की स्पीड आपकी स्लो हो जाती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, पेस स्लो हो जाता है, तो इरोजन जो है बंद हो जाता है वैली बेड पे. एंड साइड कटिंग बिकम्स मोर प्रोमिनेंट. सो द वैली ब्रॉडेंस. जो आपकी वैली होती है वो चौड़ी हो जाती है. मोस्ट ट्रिब्यूटरीज जॉइन द रिवर्स इन इट्स मिडिल कोर्स. कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जो उनकी शाखाएं बह रही हैं वो मेन नदी में जुड़ने लगती है मिडिल कोर्स में. सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स फॉर्म्ड इन दिस स्टेज आर फ्लड प्लेन्स एंड मेंडर्स. जैसे आपके अपर कोर्स में कुछ फीचर्स फॉर्म होते हैं, जैसे गॉर्जेस है, वाटरफॉल्स है, वैसे मिडिल कोर्स में आपके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है जो फॉर्म होते हैं, जैसे प्लेन्स या फिर मेंडर्स. फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द बेड reduces the depth of the river valley in the plains. प्लेन्स में रिवर वैली की डेप्थ कम हो जाती है एज अ सेडिमेंट स्टार्टेड टू डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड. सो व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक्स कॉजिंग फ्लड्स. इसीलिए जब क्या होता है, पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है. जब पानी ज़्यादा होने लगता है, ऐसे क्या होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, पानी कम होता चला जा रहा है. ठीक है, रिवर बेड पे हैवीनेस बढ़ती चली जा रही है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं, डेप्थ कम हो रही है, नदी की गहराई कम होती चली जा रही है. लेकिन क्या होता है, जब पानी का लेवल बढ़ने लगता है, जब उसमें टाइड्स आना शुरू हो जाते हैं, पानी का हाई टाइड्स होते हैं, पानी का लेवल बढ़ने लगता है आपका ओशंस में टाइड्स होते हैं, रिवर्स में जब पानी का लेवल बढ़ने लगता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पानी जब बारिश का मौसम होता है, तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है वो अपने बैंक से स्पिल ओवर द बैंक्स मतलब किनारों से बाहर निकल आता है और फ्लड्स में कन्वर्ट हो जाता है. व्हेन द वाटर रिसाइड्स, ठीक है, रिसीड्स, जब वाटर कम हो जाता है, पानी का लेवल घटने लगता है, इट लीव्स बिहाइंड अलुवियल डिपॉजिट्स ओवर लार्ज एरियाज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर. तो जो पानी के किनारे होते हैं वहाँ पर वो रिवर जो है अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है पानी के बहाव के साथ, उसे उसी बेड पे वहीं पर मतलब जो है किनारों में छोड़कर पानी नीचे कम हो जाता है. द रिलेटिवली फ्लैट रीजन्स फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट बाय द रिवर इज़ नोन एज द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर. ऐसी जिन प्लेन्स में अलुवियल डिपॉजिट जमा हो जाता है उस रीजन को हम लोग कहते उस प्लेन्स को हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर. डिपोजिशन इज़ हैवीएस्ट नियर द रिवर चैनल. सो रिवर चैनल्स जो हैं वहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होता है. सो आफ्टर रिपीटेड फ्लड्स, लगातार फ्लड्स आने के कारण क्या होता है, डिपॉजिट्स पाइल अप. डिपॉजिट मतलब एलुवियल डिपॉजिट्स का एक गट्ठर बन जाता है. पाइल अप मतलब एक साथ एक जगह जमा होने लगता है अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर के किनारे, फॉर्मिंग रेज्ड एम्बैंकमेंट्स कॉल्ड नेचुरल लीव्स. बड़े बड़े एम्बैंकमेंट्स खड़े हो जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लीव्स. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेंडर्स क्या होते हैं. इन प्लेन्स द रिवर मूव्स इन अ लेजरली वे. इट्स कोर्स ऑफन
फॉर्म्स ब्रॉड एस शेप बेंड्स, जगह जगह रिवर बेंड होने लगती है। ये देखो, ये आपके ऐसे मेंडर्स, ठीक है, बहुत मैंने आराम से रिवर लेजरली फ्लो करती है और जगह जगह ऐसे आपके बेंड्स होने लगते हैं जिन्हें हम मेंडर्स कहते हैं, ठीक है। एस शेप बेंड्स बन जाते हैं, कॉल्ड मेंडर्स। एलुवियम इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर बैंक्स ऑफ द बेंड्स एंड साइड्स कटिंग इट्स प्रोमिनेंट ऑन द आउटर बैंक। बाहर के हिस्से से कटने लगते हैं, बैंक्स कटने लगते हैं। साइड कटिंग में अल्टीमेटली कॉज टू बेंड्स टू मीट फॉर्मिंग अ लूप, और जहाँ पर ये रिवर बेंड हो जाती है, बेंड होकर फ्लो करती है, वहाँ पर एक लूप बन जाता है, ठीक है। लूप में से एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, फॉर्मिंग अ लूप। डिपोजिशन में देन कट ऑफ लूप फ्रॉम द मेन अदर, द बो शेप्ड लेक दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, और उस लेक को हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। जैसे ये देखो, ऐसे ये पानी बह रहा है, ठीक है, इस तरह से ये गड्ढा बन गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, बात दूसरी नदी ने आकर उस गड्ढे को मैंने उस गड्ढे से उस मेन नदी को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये एक गड्ढा जो बना, यहाँ पर अलग डिपोजिशन हो गया और अलग एक गड्ढे में पानी भर गया। तो ऐसे लेक्स को हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं इस टाइप के, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। सो दीज आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मिडिल कोर्स. Now in next video I will explain you the lower course of the river. Thank you children.